स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। और ये हमारा सेट 3 है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 सेट 20-20 क्वेश्चन के कर लिए हैं और आज हमारा सेट 3 होने वाला है, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम लोग 41 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोगों ने लगभग वहाँ पे 40 क्वेश्चंस कवर किए थे। अभी देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैब और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज़ नोन एज। कह रहा है कि पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैबलेट से या तो पार्शियली यानी थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन चला जाए, या पूरी टैबलेट ही चली जाए, उसका बॉटम चला जाए या उसका अपर वाला पोर्शन चला जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे ये टैबलेट है, टैबलेट का या तो थोड़ा सा पार्सल ऊपर वाला पोर्शन चला जाए या पूरी टैबलेट ही चली जाए, नीचे वाला नीचे रह जाए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं जाकर के, कैपिंग। तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैबलेट और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज़ नोन एज कैपिंग। इसको हम लोग कहते हैं कैपिंग, ठीक है ना। फिर कह रहा है 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आप बताएंगे जाकर के इम्पैक्ट होता है जाकर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो आप ऐसे समझिए, ये देखिए ये हथौड़ा है हमारा, ठीक है ना। हथौड़ा इम्पैक्ट मतलब जा करके ऐसे ऐसे हम लोग मारते हैं ना, इस तरीके से मारेंगे हथौड़ा। तो हथौड़ा क्या करेगा, टच करेगा जाकर के किसी चीज़ को, इम्पैक्ट करेगा जाकर के, बस इम्पैक्ट हो गया जाकर के हैमर मिल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज। कॉटन जो कंसिस्ट करता है एपिडर्मल ट्राइकोम ऑफ स्पीसीज के एपिडर्मल ट्राइकोम्स, उसको क्या कहते हैं। तो कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं जाकर के। तो आंसर करेंगे हम लोग गॉसिपियम हर्बेकियम, ठीक है ना। हर्बेकियम या हर्बेसियम, जो भी आप बोलना चाहें, गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है ना। तो गॉसिपियम हर्बेसियम ये कॉटन का जो होता है एक तरीके से केमिकल नेम होता है जाकर के। तो कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ स्पीसीज गॉसिपियम हर्बेकियम या हर्बेसियम, ठीक है। 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है डायटोमेसियस अर्थ इज़ द अदर नेम ऑफ। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि डायटोमेसियस अर्थ किसका दूसरा नाम है। तो डायटोमेसियस अर्थ इज़ द अदर नेम ऑफ कीसल गुर। किसका, कीसल गुर। तो डायटोमेसियस अर्थ इज़ द अदर नेम ऑफ कीसल गुर। फिर 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी में ऐसा ऑर्गन जो कि हाईली परफ्यूज्ड होता है वो कौन सा होता है, तो बता देना लंग्स। तो लंग्स इज़ द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है THC इज कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट। कह रहा है THC एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है किस प्लांट में पाया जाता है। तो आप बताएंगे जाकर कैनाबिस में पाया जाता है THC, है ना। THC इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट कैनाबिस के प्लांट में THC पाया जाता है। और यहाँ पे THC का फुल फॉर्म क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है ना। टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल ये THC का फुल फॉर्म हो जाएगा जाकर के। टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द प्लांट, आप बता देंगे कैनाबिस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। किलर किलानी टेस्ट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपको रटना है बिल्कुल। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, डिजिटालिस के लिए होता है जाकर के किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। तो किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटालिस, ठीक है ना। डिजिटालिस के लिए हम लोग किलर किलानी टेस्ट करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग से जब स्टरलाइजेशन करते हैं तो ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन होता है जाकर के ऑटोक्लेविंग से, और 121 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। आप ये मान के चलिए 30 मिनट के लिए, ठीक है ना। 30 मिनट के लिए, और कहीं कहीं 15 मिनट्स होता है, 15 मिनट के लिए, ठीक है ना। और हॉट एयर ओवन जो होता है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है जाकर के, वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए या फिर 1 आवर्स के लिए। ये ऑप्शन के हिसाब से होता है जाकर के, ठीक है ना। तो देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है जाकर के, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है जाकर के 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे टाइमिंग भी इसकी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। हाँ
कह रहा है कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज। कह रहा है जब भी आप कभी मेडिसिन खाते हैं तो रिपीटेड डोज जब आप लोग खा लेते हैं, जैसे कोई एक डोज खाया इसके बाद दूसरा डोज खा लिया, एक टाइम होता है, जैसे सपोज दैट कभी कभी 6-6 घंटे पे डोज चलती है, ठीक है ना। तो अगर आपने ये 6-6 घंटे के बजाय 2 घंटे के अंतर पे ही खा लिया, यानी एक 8 बजे खाई कोई दवा और दूसरी दवा 10 बजे ही खा ली, ठीक है ना, तो होता क्या है कि 8 बजे वाली जो दवा होती है वो सेल में रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर जा करके दवा जुड़ती है। तो जहाँ पे दवा जुड़ रही जा करके वहाँ पे जो रिसेप्टर हैं वो पहले से ही इंगेज हैं, पहले से ही भरे हुए हैं। अब ये आपने 2 घंटे के बाद फिर से वही मेडिसिन खा ली, जबकि रिसेप्टर खाली होने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। तो भाई रिसेप्टर हमारे ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, दूसरी डोज आपने खाई, अब वो डोज क्या होगी, या तो वो डोज बिना जुड़े बाहर हो जाएगी बॉडी से क्योंकि रिसेप्टर खाली नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या रहा है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज। कह रहा है जब आप रिपीट डोज खाते हैं जाकर के सेल रिसेप्टर तो उसमें ब्लॉक होते हैं, तो इसका कारण क्या है या इसको क्या कहा जाता है, आप बताएंगे। इसको कहा जाता है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस की आपसे डिफिनीशन पूछेगा तो आपको सीधे सीधे यही बता देना है कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज। कह रहा है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज। कह रहा है कि अगर आप रिपीट डोज खाते हैं, किसी भी ड्रग का रिपीट डोज लेते हैं तो सेल रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं उस समय, ठीक है ना। तो ये क्या होता है जाकर के, ये होता है टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आइसोटोनिक व्हीकल यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। जब भी कभी हम लोग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो आइसोटोनिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। आइसोटोनिक का मतलब कि जिसका पीएच जो है वो हमारे आई के पीएच के बराबर हो, आंखों के पीएच के बराबर हो, जो कि हमारा सॉल्यूशन कैसा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है। ऑप्थेल्मिक मतलब आई के लिए सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताएंगे 1.9% बोरिक एसिड, 1.9% बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं आइसोटोनिक व्हीकल्स में, जो कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आइसोटोनिक बनाने के लिए कितने % बोरिक एसिड का यूज़ होता है, 1.9% बोरिक एसिड। कितना, 1.9% बोरिक एसिड यूज्ड टू मेक द आइसोटोनिक व्हीकल फॉर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहाँ पर जा करके आप जो है इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी तक जितने मैंने PDF पढ़ाए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाई काउंट ऑफ WBC इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। कह रहा है WBC का अगर हाई काउंट हो जाए, काउंट का मतलब होता है संख्या, ठीक है, WBC की संख्या बॉडी में अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये किसका इंडिकेशन, किसका सूचक होता है, किसकी सूचना देता है, तो आप बताएंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की सूचना देता है कि ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में ल्यूकीमिया की कंडीशन बन रही है। ल्यूकीमिया क्या होता है, एक टाइप का कैंसर होता है, ठीक है ना। तो हाई काउंट ऑफ WBC, अगर WBC काउंट ज़्यादा हो रहा है तो ल्यूकीमिया की तरफ इशारा होता है। फिर 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ एज। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स, जो एम्प्यूल्स और वायल्स जो आप देखते हैं, एम्प्यूल्स का मतलब सिंगल डोज वाला और वायल्स का मतलब मल्टीपल डोज वाला, ठीक है ना। तो एम्प्यूल्स और जो होता है उसको अगर हम डाई बाथ में रखते हैं, ऑटोक्लेविंग करते समय डाई बाथ में रखते हैं, तो इसका देखिए क्या पूछ रहा है आपका, किस लिए रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लीकर टेस्टिंग। किस लिए रखते हैं, लीकर टेस्टिंग। तो ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ, जब हम एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग कर रहे होते हैं किसमें, डाई बाथ में। किसमें, डाई का मतलब होता है कलर और बाथ का मतलब जिसमें कलर भरा हो, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग एम्प्यूल डालते हैं तो किस लिए डालते हैं कि अगर कहीं से एम्प्यूल हमारा लीक हो तो वो जो डाई वाला कलर है वो जा करके एम्प्यूल के अंदर पहुंच जाएगा और एम्प्यूल हमारा अंदर से सॉल्यूशन कलरफुल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसी वजह से डाई बाथ में डाल देते हैं जा करके एम्प्यूल्स को, ठीक है, और ऑटोक्लेव करते समय। तो यहाँ से ये पता चलता है कि लीकर टेस्टिंग, कहीं हमारा एम्प्यूल लीक तो नहीं है। सपोज दैट ये हमारा डाई बाथ है इतना बड़ा, देखिए अभी ऐसे आपको समझ में आएगा, एक मिनट रुकना थोड़ा सा। ये हमारा डाई बाथ है, ठीक, इसके अंदर डाई यानी कलर वाला पानी भरा है, ठीक है, और इसी के अंदर हमने अपना एम्प्यूल डाल दिया। तो जैसे सपोज दैट ये एम्प्यूल है हमारा, एक एम्प्यूल डाला, एम्प्यूल हमारा स्टरलाइज भी हो जाएगा चूँकि ऑटोक्लेविंग हो रही है, ठीक है ना। स्टरलाइज मतलब इससे जीवाणुहीनता भी हो जाएगी। और सपोज दैट अगर ये कहीं से लीक है तो ये जो कलर भरा हुआ है ये कलर इसके अंदर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। जब ये कलर पहुंचेगा तो ये अंदर से कलरफुल होने लगेगा, पानी जो वाइट कलर का पानी है वो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा एम्प्यूल्स कहीं लीक तो नहीं है,
ठीक है, बस यही चेक करते हैं जा करके। तो कह रहा है कि ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ एज लीकर टेस्टिंग। फिर कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलाइजर। किस ड्रायर को लाइपोफिलाइजर कहा जाता है? तो आप बताएंगे जा करके फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलाइजर। तो वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लाइपोफिलाइजर, आप बताएंगे फ्रीज ड्रायर। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीच्ड। ब्लीच्ड में जो ओपेक कवरिंग एजेंट होता है जाकर के, ओपेक एजेंट का मतलब समझ रहे हैं? ओपेक कवरिंग एजेंट का मतलब ऐसा कलर जो इसमें जो है आर पार ना दिखाई पड़े, यानी इधर से इधर ना दिखाई पड़े, इधर का उधर ना दिखाई पड़े। ठीक है ना। तो ये हो जाता है ओपेक। यानी अब क्या होगा जाकर के कि जो सीधे सीधे जा करके हमारा अपारदर्शी बना देता जा करके। ठीक है ना, प्रोडक्ट को अपारदर्शी बना देता जा करके, तो उसको कहते हैं ओपेक कवरिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीच में इस्तेमाल करते हैं ओपेक कवरिंग एजेंट का। ठीक है ना। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो कह रहा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ओपेक कवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है हमारा ब्लीच में। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रटना है, ओपेक कवरिंग एजेंट क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ओपेक कवरिंग एजेंट इन ब्लीच। जब भी ब्लीच में हम लोग ओपेक कवरिंग एजेंट डालते हैं तो वो क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेंस। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जो होता है इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है? आप बताएंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए कितना होता है? 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन में। फिर 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। ऐसा विटामिन जिसको एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा आ जाएगा जाकर के? तो आप बता देना विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है जाकर के। ठीक है, यानी ये बांझपन को खत्म करने वाला विटामिन होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। कह रहा है किस शेड्यूल में, ये शेड्यूल की बात कर रहा है, किस शेड्यूल में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की बात होती है जाकर के? ये पता चलता है कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड या एंटीसेप्टिक फ्लूइड जो है हमारे इस शेड्यूल में आएंगे। तो कौन सा शेड्यूल होता है? तो आपको बताना है शेड्यूल ओ होता है जाकर के। कौन सा होता है? शेड्यूल ओ। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ओ का मतलब क्या होता है? ऐसे याद कर लीजिए कि ओ फॉर ऑडी। ऑडी वाले में ऐसा सिंबल होता है जाकर के। ठीक है, ऐसा होता है ऑडी का सिंबल, है ना। तो ओ फॉर ऑडी, ऑडी डी 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 का मतलब डिसइंफेक्टेंट, तो मतलब शेड्यूल ओ में आ जाता है क्या? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ ड्रग कंसिस्ट इन फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस। ये देखिए यहाँ पे आपको अडल्ट्रेटेड ड्रग के बारे में कह रहा है। कह रहा है कोई ऐसी ड्रग जो कंसिस्ट यानी जो रखती हो पूरी तरीके से फुल और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी। कह रहा है या तो पूरी तरीके से मिलावटी चीज़ हो या तो थोड़ी मिलावटी चीज़ हो। ठीक है, अगर उसमें पाया जाता है, उस मेडिसिन में पाया जाता है, तो या कोई डिकम्पोज्ड सब्सटेंस पाया जाता है, तो ऐसे मेडिसिन को हम लोग किस तरीके का नाम देते हैं, क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग मतलब जो ड्रग हमको चाहिए उसकी जगह पे हमें फिल्दी प्यूट्रिड डिकम्पोज्ड सब्सटेंस दिया जा रहा है, उसको कहते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है ना। फिर 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 टीस्पून फुल इज़। ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 टीस्पून में कितना होता है? शेड्यूल ओ में क्या आता है जाकर के? ठीक है, एडल्ट्रेटेड ड्रग की डिफिनीशन क्या है? ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है 1 टीस्पून फुल, 1 टीस्पून में कितना आता है जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के 5 ml आता है। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। ठीक है ना। अभी देखिए क्या था, जिस ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था उसमें क्या माना गया था? 4 ml माना गया था। ठीक है ना। कहीं कहीं पे 4.98 ml माना गया, या तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा 5 ml होता है जाकर के। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। सपोज दैट कहीं पे आपको ऑप्शन दे दिया गया 1 2 3 4, अब इसके अलावा आप क्या मानेंगे भाई? 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml होता है, तो जो 5 के नज़दीक होता है वो कौन सा होता है? 4 हो गया जाकर के। ठीक है ना। अब कहीं ऑप्शन आपको दे दिए गए, देखिए कैसे किस तरीके से मैं आपको बता दूँ कैसे आप जो है अंतर करेंगे कि नहीं ये इसमें जो है 5 लगाना या 4 लगाना। अभी कहीं यहाँ पे आपको दे दिया गया 1 2 3 5, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे। ठीक है ना। अगर 4 दिया जाएगा, 5 नहीं दिया जाएगा तो 4 लगाएंगे, लेकिन अगर 5 दिया जाएगा तो 5 लगाएंगे। ठीक है। तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। फिर यहाँ पे आ जाएगा जाकर के 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। ठीक है। और 1 डेजर्ट स्पून इज इक्वल टू 10 ml। ठीक है ना। तो ये और याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है एंजाइम्स विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं बताना है। तो अभी मैंने बताया था ल्यूकीमिया के बारे में, ये क्वेश्चन बताया था, जब WBC का अमाउंट बढ़ जाए ज़्यादा, ठीक है ना, अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाए तो क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। तो यहाँ पे ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएंगे एस्पारजिनेस। एस्पारजिनेस एंजाइम्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, आज के 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चन को मिला करके हो गए 60 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको ये सब जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।